लूका रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 31 वचन लिखा गया है। इस 31 वचनों में लिखा गया हुआ प्रमुख विषय ये है कि पहले वचन से लेकर 13वीं वचन तक चतुर भंडारी एक अन्याय का धन से दोस्त लोग यानी मित्र लोगों को कमा लेना, एक अन्याय अधिकारी की अन्याय सेवक दास की घटना यहाँ लिखा है। इसको बहुत बाइबल के पंडित लोग ना समझकर सर पकड़ लिए हुआ घटना है। ये बहुत अच्छा लगेगी, सुन सकते हैं आप। 14वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक प्रभु ने धन की लालच के लोगों से उनकी कठिनाई का हृदय से उनकी कठिन हृदय के वजह से खंडन करते हुए बात कर रहे हैं। प्रभु ने 19 वचन से लेकर 31 वचन तक हमें सब लोगों को परिचित की भाग है, प्रामुख की भाग है। ये धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, ये जो विषय यहाँ लिखा गया है, ये 3 घटनाएं बहुत प्रामुख्य के हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सावधानी पूर्वक से आप सुनना है। आइए हम लोग शुरू करें पहली वचन से। मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। मैं इस समय तेलुगु भाषा में पढ़ रहा हूँ। अनुवाद करने वाले उन लोगों के भाषा में स्वयं पढ़ना है कहकर निवेदन कर रहा हूँ। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्जा है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना ले, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा,
या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ जो मैं पढ़ा था उस वचन की भाग अनुवाद करने वाले भी आप लोग अपनी भाषा में पढ़े हैं कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। इसका विवरण दूंगा, बहुत सावधानी से सुनिए। मैंने यह वचन को पढ़ा हूँ। इस वचन को मैंने पहले वचन से बोलने से पहले इसमें रहा हुआ गंभीर विषय को आपको एक उदाहरण के रूप में बताकर तब इस वचनों को बताऊंगा। यीशु मसीह प्रभु ने 16वीं अध्याय 9वीं वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, क्योंकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले कहकर कहा गया है। यही झगड़ा उत्पन्न हुआ है। यहाँ झगड़ा शुरू क्या है? वो झगड़ा यीशु मसीह ऐसे क्यों कहते कि अन्याय के धन से मित्रों को कमा लीजिए कहकर, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कहकर कहते, और उस धन जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले लेंगे कहकर क्यों कहते? एक महान समस्या है ये, एक बड़ा डिबेट है, परंतु बहुत अलग अलग प्रकार के आख्यान इसके ऊपर आए थे। बहुत स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत विषय इसके ऊपर आया है। इस समय मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी कमेंट इसमें मैं बताऊँगा। उस विषय स्पष्टीकरण करना वचन के बाद जब पढ़ते उस वचन तक पहुँचेंगे तब मैं आपको समझाऊँगा। आप लोगों को पहले समस्या बताया हूँ, आपको पहले मैं समस्या के बारे में बताया हूँ। वो समस्या ये है कि अन्याय का, अधर्म का धन से मित्रों को कमा लो। यीशु मसीह ने क्यों कह रहे ये बात? ये है प्रॉब्लम। इसको हम लोग कैसे समझना है? यीशु मसीह ही स्वयं अन्याय, अधर्म, धन से मित्रों को कमा लो कहकर कहे थे, ऐसे हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके मित्र लोग आपको अनंत निवास में ले लेंगे कहकर कह रहे थे। ही इज़ टॉकिंग अबाउट इटर्नल लाइफ। अन्याय के धन को और इटर्नल लाइफ को क्या संबंध है, ये है। इसके बारे में मैं विवरण दूंगा जब 9वीं वचन को ध्यान करते वक्त। अब मैं पहले वचन से पढ़ रहा हूँ, विवरण दे रहा हूँ। देखिए, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोग ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। उस भंडारी के ऊपर पिटीशंस आए हैं। कौन सा पिटीशंस आए हैं? ये जो भंडारी आपके सारे संपत्ति को उड़ा दे रहा है, संपत्ति को उड़ा दे रहा है। यह सुनने के बाद में भंडारी ने बुलवाया गया है एक धनवन के अधिकारी के द्वारा। उसी का अधिकारी था। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपनी भंडारीपन का लेखा दे। यहाँ देखिए, तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। यहाँ देखिए, नो इंक्वायरी वॉज मेड। ये जो मालिक धनवन भी अन्याय, अधर्म व्यक्ति था। ये जो अधर्म मालिक भी अधर्म व्यक्ति था कहकर यहाँ हमें समझ आ रही है। ये जो मालिक है ये बहुत धनी था। क्यों ये भी अधर्म व्यक्ति है कहकर कैसे कह सकते हैं? विदाउट इंक्वायरी ही फाइंड हिज जॉब। अधिकारी को भी हम लोग देखना पड़ा है। क्यों ये मालिक भी अन्याय व्यक्ति है कहकर कह सकते हैं? क्योंकि विदाउट इंक्वायरी ही फाइंड हिज जॉब, इसलिए उसको भी बुरा के रूप में ही देखना पड़ा।
देखिए, क्रम रूप में वचन के बाद वचन बारी-बारी से हम जब देख रहे हैं, तो भंडारी ने जब सोचने लगा अपने आप में, उसके मालिक उसको निकालना चाह रहा है कहकर उसको पता चला, तो अपने आप में सोचने लगा है कि मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। इसलिए मेरे मालिक काम में से हटाने से पहले मुझे लोग अपने घर में ले लेने के लिए मैं क्या करना मुझे पता है, कहकर अपने स्वामी के देनदार लोगों को बुलवाकर पहले वाला से पूछा था, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? तो वो कहा था कि 100 मन का तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे, कहकर कहा था, मतलब चिट्ठी को बदल दिया था। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्जा है? तो उसने कहा था 100 मन गेहूँ कहा था। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे, कहकर कहा था। तब स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, कहकर। प्रभु ने कह रहे हैं कि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोग से अधिक चतुर है, कहकर कह रहे हैं। इस वचनों में हमको ये समझ आती है कि एक अधर्मी भंडारी अपनी भविष्य के बारे में सोच रहा है। अपने ओर से वो जो नौकरी चले जाए तो, परिस्थितियां बदल जाए तो मैंने कैसे जी सकता हूँ, कहकर वो अपने आप के बारे में सोच रहा था। उस सोच को उन्होंने अपने स्वामी को जितने भी उद्धार में हैं उन लोगों के चिट्ठियों को बदल कर वो कमा ले रहा है। ये अपने धन नहीं लिया है, दोस्तों को कमा ले रहा है। ये स्टोरी कहे के बाद में दुनिया के रहने वाला इस व्यक्ति, संसार के रहने वाला इस व्यक्ति ज्योति के संबंध के लोगों से अधिक चतुर है, कहकर कहते हुए अधर्म के धन से अपने लिए मित्रों को बना लो, कहकर 9वें वचन में कहा गया है। ये हमें असली पॉइंट है। बहुत लोग ये कहते हैं कि इस विषय के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, धन परमेश्वर का है, इसलिए धन को जनरलाइजली खर्चा करने के लिए कहे थे प्रभु ने। जो ज़रूरत पड़ता है उसको देने के लिए कहे हैं। जेनरोसिटी के वजह से परमेश्वर जो प्रतिफल देना चाहता है वो उस व्यक्ति को देगा, कहकर आख्यान कहे थे बहुत लोग। परंतु अन्याय के धन के विषय में जजमेंट आना चाहिए ना, इसलिए कह रहे हुए बात इसमें मुझे ये समझ आई है। लूका रचित सुसमाचार, जक्कई कहकर एक व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जक्कई नामक एक टैक्स कलेक्टर है। उन्होंने क्या किया है हम सब लोग जानते हैं। यीशु मसीह ने उनके घर जब गए थे उस समय, मेरी संपत्ति में आधा मैं गरीबों को दे रहा हूँ, कहकर कहा था। तब तक 1 रुपया भी दान नहीं किया हुआ उस व्यक्ति ने, मेरी संपत्ति में आधा मैं गरीबों को दे रहा हूँ। मैंने किसी के पास अन्याय से कुछ लिया हूँ तो 4 गुना अधिक मैं उसे दूंगा, कहकर कहा था। जेनरोसिटी इन गिविंग कहकर कह रहे हैं वहाँ। परंतु मैं समझ लिया था कि मैंने ये समझा हूँ कि, और मैं तुमसे कहता हूँ कि, तुम कहकर कहे थे प्रभु ने। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने चेलों से बात कर रहे हैं प्रभु ने। तुम का मतलब है कि केवल चेले लोगों से ही नहीं, लेकिन टॉकिंग टू बिलीवर्स ऑल्सो। इसका मतलब जितने भी बिलीवर्स हैं वो लोग अधर्म के कामों से कमाने के लिए नया कुछ नहीं कह रहे हैं। वो
ये कह रहे हैं कि आप जितने भी अभी तक कमाए हैं अधर्म से, उस संपत्ति इलीगल सोर्सेस ऑल्सो। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उद्धार जब तक पाया नहीं तब तक जो उसके पास संपत्ति है, वो सारी संपत्ति जो अभी तक पापी ही तो है जब तक उद्धार नहीं पाया है, वो अलग अलग प्रकार के रूप में कमा लिया होगा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस यीशु मसीह के चरणों के पास अपनी सारी संपत्ति बेच डालकर उनके पास लाए हैं। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। प्रेरितों के काम में पतरस की जो एक उपदेश से उद्धार पाए हुए सारे यहूदी लोग अपनी सारी संपत्ति को बेचकर वो लोग लाए थे। उसमें अलग अलग प्रकार के रूप में कमाए हुए लोग भी होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए आपको जक्कई दिखाई देता है लूका का 19वीं अध्याय में। जक्कई के संपत्ति में आधा भाग गरीबों को दे दिया है। 4 गुना अधिक जो अन्याय जिसको किया था वो वापस दे दिया था उन लोगों को। यहाँ आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए, ऑलरेडी अर्नड मनी, आपको ही जो कमाए हैं, आपका धन जो है वो आप लोग प्रॉपरली कमाए हुआ नहीं हुआ होगा, प्रॉपर कमाई नहीं होगा शायद, इसलिए आप लोग उसको गिव इट बैक टू अदर्स हु आर इन नीड। यहाँ और थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ एप्लीकेशन में आपके धन के वजह से एवेंजलिज्म के द्वारा अनेक लोगों को उद्धार में लेकर आइए, विच वॉज ऑलरेडी अर्नड बाय यू बिफोर यूर कन्वर्शन। उस मनी को विस्तार रूप में परमेश्वर के काम सुसमाचार के लिए देकर, जो ज़रूरत पड़े हुए लोग हैं उन लोगों को देकर, उन लोगों को प्रभु का प्यार दिखाकर उन लोगों को लेकर आइए। इस धन आपको छोड़कर जाता रहे, इसका मतलब यह है कि आप लोगों का देहांत हुए तो इस धन को किसी को ना देकर अपने पास ही रखकर, अगर आपकी देहांत हो जाए तो आपको कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा उस धन के वजह से। आप लोग उसे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप जब जीवित रहे तभी ऑलरेडी यू हैव अर्नड मनी बिफोर योर कन्वर्शन। उस मनी को आपके मिनिस्ट्री में इस्तेमाल किए तो, चतुराई से उसको दे दे तो उसको आप लोग खोएंगे नहीं, क्योंकि स्वर्गलोक में आपके मनी से जो लोग प्रभु में लाए हैं उस लोग स्वर्गलोक में रहेंगे, उन लोग आपके फल के रूप में बदलेंगे। यू विल बी रिवॉर्डेड बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर इन हेवन बिकॉज ऑफ यू एंड योर जेनरोसिटी। यही यीशु मसीह कहे थे। इसको छोड़कर आप लोग नया रूप में अन्याय अधर्म धन को कमाने के लिए, या अधर्म के लोग जैसे करते हैं वैसे आप लोग भी करने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहे थे। ये है, एक कमेंटेटर के रूप में मैं हूँ तो मैं ऐसे समझा हूँ। गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड द गॉड इज़ द ओनर ऑफ द मनी एंड गॉड नोस एवरीथिंग ऑफ योर हार्ट। इसलिए वहाँ प्रभु ने क्या कहे थे, क्या आप धन के दास हो या प्रभु के दास हो? कुछ दिन पहले आप धन के दास हो, इसलिए यू हैव एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट वेज विच ऑन लीगल और इलीगल। न्याय के रूप में कानून के वजह से और बिना कानून से अन्याय के रूप में, अधर्म के रूप में कमाए हुए होंगे, क्योंकि आपको उद्धार नहीं था इसलिए आपको नहीं पता।
लेकिन वो कमाई जितना किए हैं वो सारी संपत्ति आपके साथ ही है, तो उसे आप छोड़ना है। वो अधर्म का धन हुआ होगा। उस अधर्म का धन को आप देने के वजह से अनेक लोग लाभ पाएंगे। उन लोगों ने प्रभु के प्रेम को जानते हैं। क्यों इतना अधर्म व्यक्ति इतना संपत्ति हमें दिया है? कुछ साल पहले इतनी बार पीड़ित करके वो कमा लिया है। अब क्यों दे दिया है कहकर पूछे तो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लॉर्ड्स वर्क इन हिज हार्ट। परमेश्वर के काम उसके हृदय में हुआ है, इसलिए मुझे वो धन दिया है कहकर वो लोग जब जानेंगे, उन लोग भी पवित्र आत्मा के वजह से चूल्हा चुवा कर उन लोग भी अपने जीवन में बदल कर उन लोग भी विश्वास में आए। तब उन लोग प्रभु के पास उनके मृत्यु के बाद जब आते हैं, उन लोग ने अनंत जीवन के रूप में अपने प्रतिफल के रूप में वहाँ रहने जा रहे हैं। क्योंकि जितने पाए हुए धन जो अपने पास है उसमें से एक सिक्का को भी हम साथ में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए उस धन को इस्तेमाल करने के वजह से उस धन के वजह से दूसरे लोग स्वर्गलोक में प्रभु के सम्मुख दिखने का मौका है। उन्हीं लोग स्वर्गलोक में एक उपहार के रूप में रहने जा रहे हैं। पौलुस ने कहते हैं कि आप ही लोग हमारे मुकुट हैं कहकर। हाँ, सही बात है। ये मैं समझ लिया था इस घटने के द्वारा। उसके बाद प्रभु ने कहते हैं 10वीं आयत से, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसका मतलब attitude of a person, how much is not the issue, his attitude is the issue। थोड़े में अधर्म है या ज़्यादा में अधर्म है ये नहीं है वहाँ मूल्य। वो अधर्मी में है या नहीं वो ही प्रामुख्यता है। थोड़े ही है, थोड़ा ही है, छोटा ही घूस तो है, ये नहीं चलेगा। छोटा ही घूस हो या बड़ा ही घूस हो, लेकिन घूस तो घूस ही होता है। अपराध तो अपराध ही है। छोटा भी दहेज हो या अधिक भी दहेज हो, दहेज तो दहेज ही होता है और दहेज गलत ही है। उस रीति से उस अधर्मी अगर वो अन्याय के रूप में रहे तो उसके वजह से निश्चय वो न्याय में आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु ने ये पूछ रहे हैं कि अधर्म के विषय में ही अगर आप लोग न्याय के रूप में नहीं रहे तो, अधर्म के धन में ही सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? इसका मतलब इफ़ यू सर्व योर गॉड मोर, इसका मतलब धन की देवता को आप प्यार कर रहे हैं और परमेश्वर को नहीं प्यार कर रहे हैं तो इवन नॉट टू योर कन्वर्शन, आप उद्धार पाए के बाद में भी धन को ही प्यार किए तो और उसको रख लिए तो आपको पता चला कि मतलब वो अधर्म का धन है कहकर तो भी उसको रख ले तो आप धन का दास ही होते हैं, ना कि परमेश्वर के। इसलिए आपका बदलाव सही बदलाव नहीं है। इस वजह से आप स्वर्गलोक में धन को नहीं कमा पाएंगे कहकर कह रहे हैं। और यदि तुम पराए धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? उस विषय में आप लोग सच्चाई के रूप में रहकर दूसरों को देना ही है उसको। इसीलिए जक्कई ने उसको वापस दे दिया है। वैसे देने के वजह से यू विल नो दैट
they will know that you are converted in your heart. मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 50,000 आप घूस लिए, फिर आप उसको उस 50,000 वापस दे दिए थे उद्धार पाए के बाद। तब उस व्यक्ति ने सोचने लगेगा क्या हुआ, कुछ दिन पहले तो ये पीड़ित करके मुझसे लूटा था 50,000 घूस, इस समय तो वापस दे दिया है, कहकर सोचने लगेगा। इसलिए अगर हम जक्कई को देखेंगे तो 4 गुना बढ़ा कर दिया था, तब लिया था ना वो वापस, वो सोचने लगेगा कि अच्छा है, इसके जीवन में प्रभु ने बदलाव लेकर आया है कहकर वो जान लेगा, तब वो भी बदलने का मौका रहेगा। अगर इस धन को वैसे ही अपने पास ही रख लिया है तो मान लीजिए जब इसको छोड़कर जाना पड़ेगा तब स्वर्गलोक में कोई भी फल ना होकर रहेगा वहाँ। इसलिए अधर्म के धन के वजह से मित्रों को कमा लेने का मतलब ये होता है। इसलिए कोई भी सेवक 2 स्वामी का सेवक नहीं बन सकता। कोई दास 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आफ्टर कन्वर्शन यू कैनॉट लव द मनी, यू हैव टू लव योर गॉड। आप बदले के बाद में, आप उद्धार पाए के बाद में, आप विश्वास किए के बाद आप धन को प्यार करना है या परमेश्वर को प्यार करना है कहकर जब प्रश्न आपके जीवन में आएगी तो आप परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, ना कि धन को। अगर मान लीजिए आप धन को प्यार करके कंजूस के रूप में रहे तो आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले नहीं होंगे और आपके उद्धार का जो अर्थ नहीं रहेगा, उद्धार का प्रश्न वैसा ही पड़ा रहेगा। इफ़ यू सेज द यू आर द सर्वेंट ऑफ द गॉड, आप परमेश्वर के दास हैं कहकर कह ले तो आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं कहकर जो कह रहे होंगे, मान लीजिए उसका चिन्ह ये होता है कि आप धन के लालच को छोड़ दिए कहकर अर्थ है। आप कैसे छोड़ दिए कहकर पता चलेगा, आप जब कन्वर्ट नहीं हुए थे, मतलब बदलाव नहीं किए हैं, तो उस दिनों में जो कमाए हैं आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो जैसे हैं आप वैसे ही हैं। इसको आप पहचानना है कि प्रभु के नाम से मैं निवेदन कर रहा हूँ। आप धन को और परमेश्वर को एक ही समय सेवा नहीं कर सकते। यू कैनॉट सर्व द गॉड एंड मनी एट द सेम टाइम। परमेश्वर को रिप्लेस कर देती है इस दुनिया में। बी केयरफुल फ्रेंड्स। धन को कमाना गलत नहीं है, धन को प्रेम करना गलत है कहकर प्रभु ने कह रहे हैं। धन को कमाने वाला वो परमेश्वर के लिए है कहकर सोचना है, ना कि अपने निमित्त, वो अपनी लग्जरी के लिए नहीं। इट इज़ फॉर द नीड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए कमा रहा है। आप कितना भी कमाए तो क्या तृप्त रहेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आप जितने भी कमा के दिए हैं वो कैसे खर्चा करेंगे आप चले गए के बाद, क्या आपको पता है? नहीं। इसलिए आपकी कमाई आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पीढ़ियों के लिए कहकर जो भावना है वो नहीं रखकर, आपकी कमाई प्रभु के लिए है कहकर उन लोगों को आशीष का बारिश देगा कहकर विश्वास से आपकी धन को जनरसली परमेश्वर के लिए खर्चा करना है कहकर यीशु मसीह ने कहे हैं कहकर जो मैं ग्रहण किया था वही आख्यान दिया हूँ। 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत को पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने भाषा में पढ़िए। अनुवाद करने वाले। यीशु के कुछ उपदेश। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा,
तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट दृढ़ित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। यीशु मसीह ने यहाँ कुछ बातें यहाँ बता रहे हैं। वो वहाँ जो रहे हैं, जो धन की लोभी है, उन लोगों को यानी फरीसी लोगों को बता रहे हैं। यीशु मसीह की बातें हमेशा वहाँ कॉन्ट्रोवर्शियली ही उन लोग लिए थे, उल्टे में ही उसको लिए हैं। फरीसी का मतलब ही अधिक धर्मी व्यक्ति है हम लोग कहकर अपने आप को प्रकट कर लिए थे फरीसी लोग। फ्रॉम दैट टू दे वर वेरी रिच, उन लोग बहुत धनी थे। यीशु मसीह की बातें सुने थे, सुनकर वो लोग हंस रहे थे, सोच रहे थे धन को इस दुनिया में बांट देना चाहिए, सारी धन को बांटकर मित्रों को कमा लेना है तो स्वर्गलोक में मित्र लोग रहेंगे कहकर कह रहा है यीशु ने। देखिए, धन का विरुद्ध इस व्यक्ति ने है कहकर वो लोग सोच के टट्ठा में उड़ा रहे थे, टट्टों में उड़ा रहे थे। यीशु मसीह प्रभु ने धन को विरुद्ध नहीं कहे थे, प्रभु ने धन को विरुद्ध नहीं किए थे। धन के ऊपर जो आशा है, प्रेम है, धन के लिए जो दास बन गए थे, उसका गुण उसको विरुद्ध कर रहे थे। धन एक अच्छा सेवक है, लेकिन वो बहुत बुरा स्वामी के रूप में बदल जाता है। हम लोग सावधानी से रहना है। मनी इस पृथ्वी पे परमेश्वर जो करने वाला काम है वो कर देती है, इसलिए बहुत सरल रूप में बहुत आसानी से परमेश्वर के स्थान को वो चुरा लेती है, वो भी एक परीक्षा के द्वारा। हमें धन की लालच के वजह से, धन की लोभी से गिर गए तो परमेश्वर को जो देना है वो धन छीन लेती है, स्थान। ऐसे मेरे जीवन में एक अनुभव है, बहुत कुछ दिन पहले आया था। धन को कमा के सेवकाई करे, सेवकाई करते हुए सेवकाई के लिए धन का जनरेट होना है क्या, ये दो कॉन्सेप्ट्स के पास आते ही परमेश्वर के स्थान धन को देकर और धन के स्थान परमेश्वर को देकर देखा था। मैंने गलती किया था। विद इन वेरी फ्यू डेज, नॉट लेस देन 50 डेज, अभी की बात मैं कह रहा हूँ, 15 दिनों के अंदर ही मैं उसको पहचाना था, तुरंत पहचाना था उसको। अच्छा, यहाँ मैं डाइवर्ट हो गया हूँ कहकर पहचाना था। मैंने यहाँ दूसरी रास्ता को पकड़ लिया हूँ कहकर मुझे पता चल गया। शारीरिक संबंध के रूप में अगर मैं सोचे तो धन रहे तो सुसमाचार संभव होगी, इसलिए प्रामुख्यता में धन का प्रायोरिटी हो गया था। वहाँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार फैलना है, धन सेवकाई के रोल में ही रहना है। स्वामी का रोल परमेश्वर पवित्र आत्मा के रहती है, लेकिन धन के वजह से सुसमाचार को ले जा सकते हैं।
but it will become only an activity, not in the will of God. वो एक कर्म के रूप में दिखाई देती है, ना कि पवित्र आत्मा के कार्य उसमें नहीं दिखेगा. You can do many things with money in your ministry, but it is not with the power of Holy Spirit. It is not useful. Then it is not useful. पवित्र आत्मा के जरिया जो होने वाली कार्यों में प्रतिफल नहीं रहेगा. धन के वजह से एक्टिविटी होती है. एक्टिविटी के वजह से यू कैन फुल द पीपल, फुल योर सेल्फ, बट यू कैन नॉट फुल योर गॉड. इसलिए सेवकाई में हमेशा पवित्र आत्मा परमेश्वर को ही स्वामी के रूप में रखकर चलाना है. धन एक अच्छी सेवकाई के रूप में, सेवक के रूप में रहकर मदद करते रहना है. लेकिन धन को प्रामुख्यता दिए हैं तो धन के वजह से हो रहा है कि कर जो भावना में आए तो बस तुरंत वो अपने ऊपर स्वामी बन जाएगी, हमें उसकी दास बन जाएंगे, परमेश्वर दूर हो जाएंगे. इसमें बहुत खतरा है. इसको मैं वेरी फ्यू डेज एक्सपीरियंस में मैं पहचाना था. अगेन आई रेक्टिफाइड माई सेल्फ. उसके बाद वो कह रहे हैं, मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है. इस शब्द को मैंने अंडरलाइन कर लिया था मेरे बाइबल में. अर्ली मॉर्निंग बाइबल स्टडी में परमेश्वर आपके मन को जानता है कहकर पढ़ा था, तो उस समय मेरे हाथ काँपा है. मेरे हाथों ने काँप रही थी क्योंकि God knows my heart. I cannot fool anyone. मैं किसी को पागल नहीं बना सकता हूँ. मैं अपने आप को पागल बना लिया हूँ. If my heart is not right before God, what is the use of it? अगर मेरा हृदय परमेश्वर के सम्मुख ठीक नहीं है तो मेरे जीवन की वजह से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? सजा और अवमान ही मिलेगा, अपमान ही मिलेगा. इसलिए परमेश्वर को मेरा हृदय पता है, मेरा मन जानता है वो. इसलिए कभी भी हम लोग ये बात भूलना नहीं. शैतान को मेरे हृदय नहीं पता, शैतान मेरे हृदय नहीं जानती है, परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है. परंतु मेरे हृदय मुझे ही धोखा दे रही है. मैंने कुछ संदर्भ में मैं उसको ग्रहण नहीं कर पाता हूँ. वो परमेश्वर जानता है. इसलिए परमेश्वर ने मुझे दया दिखाकर वो अपने गुप्त बातों को मुझे बताकर ठीक करता है. कहकर मैं पहचाना हूँ. आई मस्ट हियर द गॉड वॉइस ऑलवेज, गॉड्स वॉइस ऑलवेज इन माई हार्ट, एंड आई शुड सेट माई डिसिपल हार्ट. मेरे जो धोखा देने वाले हृदय को जब चाहे तब हमेशा जांच लेना है, चेक करना है कहकर मैं निर्णय लिया था. इसलिए चेक कर लेता हूँ. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट दृढ़ित है. मनुष्यों के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट दृढ़ित है. गॉड नेवर स्पेयर्स दैट. ये फरीसियों को देखकर सारे जनता ताली बजा रहे हैं, सब लोग उसको स्वागत कर रहे हैं. लेकिन परमेश्वर के सम्मुख उसके हृदय ठीक ना रहने के वजह से परमेश्वर उनको घृणित कर रहा है. परमेश्वर आपको घृणित करेगा तो आप कुछ भी नहीं अपना सकते हो. आप न्याय में आएंगे, सावधान. इसलिए दुनिया पूरा आपको घृणित किए तो भी परमेश्वर आपको स्वागत किए जैसा कर लेना है. इसके एग्जाम्पल के लिए यीशु मसीह है. सारी दुनिया उनको घृणित किए थे और थूके थे, मुंह पे मारे थे. आप हमें नहीं चाहिए कहकर कहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहे थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. परमेश्वर को प्यार किया हुआ व्यक्ति के रूप में
परमेश्वर के पीछे हुए व्यक्ति के रूप में, परमेश्वर स्वागत किए हुए व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह अपने जीवन में जगह दिए थे। परमेश्वर को मनुष्यों के वजह से महान करवाने के लिए, मनुष्यों के वजह से नियुक्त करने के लिए, मनुष्यों के वजह से अंगीकार करने के लिए वो हमेशा तड़पे नहीं थे। कहकर यीशु के नाम से मैं आपको भी निवेदन कर रहा हूँ। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार प्रकट कर रहा है, सुसमाचार सुनाया जा रहा है। वो ये है कि राज्य का सुसमाचार, यही राज्य का सुसमाचार 7 ईयर्स ट्रिबुलेशन में भी सुनाया जाएगा। राज्य का सुसमाचार यह है कि मन फिराओ, परमेश्वर को यकीन करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। ये यूहन्ना के ओर से शुरू होकर यीशु मसीह आए के बाद वो क्रूस पर मृत्यु होकर फिर जी उठे के बाद पवित्र आत्मा के ज़रिया बपतिस्मा आई है। परंतु मन फिरा कर प्रभु यूहन्ना के द्वारा बुलवाकर बहुत लोग बपतिस्मा पाए हैं। उन लोगों के बारे में कहते हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है कहकर। उसके बाद 17वें वचन में आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के निकट, व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा कहकर, परंतु परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें निरंतर रहेगा। उसकी बातों में एक बिंदु भी नहीं मिट सकती हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाना सहज है, लेकिन परमेश्वर की बातें में एक बिंदु मिट जाना असंभव है। लिखित कहीं भी खोएगा नहीं, वो तो पूरा होगा। लिखित माने व्यवस्था मिटेगी नहीं, वो पूरा होगा। यीशु मसीह संपूर्ण किए थे, पूरा किया था, कंप्लीटली पूरा किए थे, तभी तो उसको बगल में रखे थे, हटाए थे। 18वें वचन में सेपरेटली अलग बात कहे थे, पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। वैसे ही कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार है। इसका मतलब पत्नी को छोड़कर दूसरा शादी करना किया हुआ व्यक्ति व्यभिचारी है। इसका मतलब डाइवर्स नहीं है कहकर बोलने के लिए ही कह रहे हैं। क्रिश्चियन मैरिज में डाइवोर्स नहीं है, ओल्ड टेस्टमेंट में डाइवोर्स है। इस्राएलियों के कठिन हृदय के वजह से मूसा ने डाइवोर्स दिए थे, लेकिन मसीह में क्रिश्चियन मैरिज में डाइवोर्स नहीं है। आपकी स्पाउस आपको छोड़कर जाने के लिए, वो अविश्वासी होकर छोड़कर जाना चाहती है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ रहने के लिए इच्छा रखती है और वो अविश्वासी भी है तो भी उसी के साथ आप रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। ये है परमेश्वर की वचन। मैंने एक युवक को ये बात कहा था पश्चिम गोदावरी ज़िला में, उनकी नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे बहुत करीब प्रिय भाई है वो। उनकी पत्नी छोड़कर चले गई थी। उनको मैं दूसरा विवाह करने के लिए कहा था। आप जो कहे थे, प्रचार किए थे, उस वचन के वजह से मैं नहीं कर लिया हूँ कहे थे। 20 साल वो वैसे ही रह गए थे, क्योंकि
पत्नी को त्याग करना यहोवा के दृष्टि में घृणित है। वो व्यक्ति ने चले गई थी, मैं वैसा ही रह गया हूँ। बस मैंने फिर से विवाह कर लिए तो परमेश्वर के न्याय में रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर लूँगा कहा था। कितना महान निर्णय है। ये महान पंडित लोग जो फरीसी ने अपने व्यभिचार की इच्छाएं को पूरा करने के लिए छोड़ा गया हुआ स्त्री लोगों को लेके आकर विवाह करके अच्छे काम किए हैं कहकर बोल ले रहे थे। आज के ज़माने में भी बहुत लोग ऐसे ही हैं। डाइवर्सिस लोगों को लेके आकर वाइफ रहने के बावजूद भी लेकर आके डाइवर्सी को हम आदर किए हैं। एक व्यक्ति जो अपने पत्नी को त्याग कर दिया था, उसको हम लोग लाइफ दिए हैं कहकर अपने व्यभिचारी के लालच, लोभी इच्छाओं के वजह से ये काम किए हैं, ना कि उन लोगों की भलाई दिखाने के लिए। त्यागी किया गया हुआ स्त्री को विवाह करता है, वो व्यभिचारी कर रहा है। अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करना चाहता है, वो भी व्यभिचारी करता है। पत्नी एक ही रहना चाहिए। ओनली वन वाइफ, वन लाइफ। इफ़ शी डाइड ही कैन मैरी। अगर वो देहांत हो गई थी तो दूसरों को विवाह कर सकता है, वो फिर से विवाह कर सकता है। अपनी पत्नी को खो लिए तो मर गए के बाद में उसकी पत्नी, तो वो दूसरा शादी कर सकता है। ओनली डेथ, ना कि वो ज़िंदा रहकर उसको त्याग करके दूसरों को नहीं करना। पत्नी ज़िंदा ही रही तो उसके साथ ही रहते रहते जो त्याग किया गया हुआ दूसरी स्त्री को ले आकर शादी करके मैं भलाई किया हूँ कहकर नहीं कहना है, क्योंकि ऐसे किया तो वो भी व्यभिचारी होगा। ये हम लोग इस 18वें वचन में सीखे हैं। उसके बाद 19वें वचन से लेकर आखिरी वचन तक ये जो अद्भुत कहानी हम सब लोग जानते ही हैं। ये एक दृष्टांत है, लेकिन यहाँ जो कहा गया है इसी दृष्टांत में नाम लिखवाया गया है, इसलिए ये एक हिस्ट्री के रूप में ही हम लोग लेते हैं। 19वीं वचन से लेकर 31वीं वचन तक लिखा हुआ बातों को हमें देखेंगे। ये एक प्रामुख्य विषय है, पैराबल, दृष्टांत है। परंतु यीशु मसीह जो कहे हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, उस दृष्टांतों में केवल यही दृष्टांत में नाम लिखित किया गया है, समय इस्तेमाल किया गया है, घटना एक ऐतिहासिक के रूप में विवरण किया गया है। इसलिए ये प्रभु ने जितने भी कहे थे सारे दृष्टांतों में एक प्रत्येकता को अपना ली है। वो ये है कि एक धनवन और गरीब लाजरस के रूप में इस विषय को कहा गया है। दृष्टांत, धनवन ने मर गया था, उस कंगाल लाजरस भी देहांत हो गया, परंतु मरने से पहले उन लोगों के जीवन के काल में उनकी स्थिति, कंडीशन, मृत्यु हुए के बाद में पाताल में धनवन, स्वर्गलोक में लाजरस अब्राहम के सीने पे गए, सो जब गोद में गए, जब हुआ जो घटना, और इस धनवन ने बहुत पीड़ित होते हुए उस पाताल में अपने आँख उठाकर अपने पिता अब्राहम को बुलाकर पृथ्वी पे जो अपने भाई लोगों की उद्धार के बारे में विनती करना और लाजरस को वहाँ भेजने के लिए अब्राहम से पूछना, और उस विषय के बारे में अब्राहम ने जो दिया था उत्तर, उस सारे बातें इसमें लिखा गया है। इसमें बहुत प्रामुख्य विषय याद में आएगा, आपको मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
19वीं वचन को पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। लूका सुसमाचार उसकी 16वीं अध्याय का 19 आयत से 31 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। जितने भी अनुवाद कर रहे हैं सारे लोग और अपने अपने भाषाओं में पढ़ने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। 19वीं आयत। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवन की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गाँवों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवन भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इसमें बहुत सोचने की बातें हैं। वो ये है कि इसमें हम लोग बहुत प्रामुख्य रूप में एक विषय को पहचानना है। वो ये है कि गलत फहमी है। वो ये है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि पृथ्वी पे जितने लोग सुख पाते हैं और पृथ्वी पे जो कष्ट उठाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जितने लोग कष्ट उठाए हैं वो सब लोग स्वर्गलोक में, सुख को पाए हैं वो सब लोग पाताल में चले जाएंगे कहकर एक गलत अफवाही है, एक गलत अफवाही है। वो गलत है, वो रॉन्ग है कहकर कैसे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपके पास धन रहकर सुख पाना पाप नहीं, परंतु सुख पाना ही केवल जीवन के लक्ष्य के रूप में परमेश्वर के बारे में और उद्धार के बारे में और विश्वास के बारे में, मन फिराव के बारे में कुछ भी ध्यान ना रखकर केवल धन के ऊपर ही ध्यान करे तो धन के वजह से ही जीवन चलती है कहकर जो भावना में रहकर जीवन को चलाए तो दुनिया ही निरंतर है कहकर जो भावना में रहकर जिए तो
ये व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति भी उसी रूप में उस स्थान पे पहुंचा है। इसका मतलब वो मन नहीं फिराया था, उद्धार नहीं पाया था, विश्वास नहीं किया था। इस कारण के वजह से ही वो धनवन ने पाताल का वश हो गया था। पृथ्वी पे सुख पाया है इस वजह से नहीं, हर दिन वो सुख, प्रतिदिन सुख विलास किया है। इसका मतलब यह है कि यहूदी लोगों को हर सप्ताह में विश्राम दिन है, 7वें दिन विश्राम दिन है, वो प्रभु ने उनको दिए हैं। उन लोग उसमें विश्राम करना है, नहीं तो वो आज्ञा का उल्लंघन होगा। हर एक यहूदी को उसकी उम्र 12 साल आते ही पता चलती है। उन लोगों को रट्टा से सिखाया जाता है कि व्यवस्था को। लेकिन ये जो धनवन ने प्रतिदिन सुख विलास तो किया था, लेकिन विश्राम दिन का जो रीति रिवाज है पालन नहीं किया था। केवल सुख विलास किया था, लेकिन परमेश्वर जो उपदेश किया गया है, वो जो व्यवस्था को उन्होंने नहीं किया था। प्रतिदिन सुख विलास किया था, लेकिन साल में 3 बार मंदिर पे यरूशलेम को जाने का उसके व्यवस्था में दिया गया है आज्ञा, वो नहीं किया था। व्यवस्था को पालन नहीं किया था। कंगाल लोगों को मदद करना है, लेकिन उसके फाटक के सामने जो गिर पड़ा हुआ लाजर को नहीं देखा था, ध्यान नहीं करता था। उन्होंने अपने आप को खुदा मानकर जीवन को बिताया था। वो कभी भी कहीं भी विश्वास के संबंधित का जीवन नहीं जिया था। विश्वास के द्वारा व्यवस्था को पालन नहीं किया था, पूरा नहीं किया हुआ व्यक्ति था धनवन ने। पुराना नियम में व्यवस्था को आचरण में लेने के द्वारा स्वर्गलोक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा आचरण में रखते हैं। उस पालन करते वक्त वो एक विश्वास की सूचना होती है। Nobody can be saved by his wants. He can only be saved through the grace and faith. परंतु यहाँ सुख पाया है और कष्ट पाया है कहकर जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में कष्ट उठाया हुआ व्यक्ति जो बीमारी होकर पड़ा है, उसको कुत्ते ने आकर उसके घावों को चाट रही थी। भोजन ना रहकर वो कष्ट उठाया था। इसका मतलब ये सारे गुण जिसके अंदर रहता है वो स्वर्गलोक में चले जाएंगे क्या? नहीं नहीं। क्यों उस व्यक्ति ने उस स्थिति में है? क्योंकि उसको डेवडी पर छोड़ दिया जाता था कहकर क्यों लिखा है? क्योंकि उसके साथ उसकी परिवार साथ में नहीं थी। क्यों परिवार उसके साथ नहीं है? उस ज़माने में यीशु मसीह को अंगीकार करने के वजह से सब लोग उसको, जो स्वीकार करता यीशु को, उसको भगा देते थे, अलग रखते थे, छोड़ दिया जाते थे। व्यवस्था के वजह से जो चलते हैं उन लोगों में कोई भी विश्वास के संबंधित जीवन जीते थे, उन लोगों को अलग किया करते थे, उन लोगों को छोड़ दिया जाते थे। जो विश्वास में रहते हैं उन लोग हमेशा समाज की तौर से अलग किया जाया हुआ लोग के रूप में ही रहते थे। समाज ने उसको आकर्षित नहीं करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते हैं, उनको अंगीकार नहीं करते हैं। जैसे यीशु मसीह को इनकार कर दिए थे, वैसे समाज में यीशु मसीह को विश्वास जो लोग करते हैं उन लोगों को भी अलग रखते हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाते थे। उस व्यक्ति ने बीमार से पड़ा है। He was saved by the he was saved by the grace of God. He was saved by faith of God. But he was poor. गरीबी भौतिक रूप में और वो बीमारी भौतिक रूप में, भूखा है भौतिक रूप में।
लेकिन आध्यात्मिक विषय में वो धनवन है। आध्यात्मिक विषय में वो उद्धार पाया हुआ है, इसीलिए वो विश्वास के द्वारा स्वर्गलोक में आया है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी एंड ट्रबल्स। ये हम लोग समझना चाहिए। गलत अफवाही से हम लोग बाहर निकलना है। इसीलिए दुनिया के कार्यों के वजह से हम लोग स्वर्गलोक या पाताल जाएंगे कहकर जो गलत अफवाही से बाहर आना है। पहले विश्वास करने से स्वर्गलोक और विश्वास नहीं करने से पाताल मिलेगा। यहाँ कार्यों कर्मों को न्याय में नहीं लिया गया है। इटर्नल हेल फायर जो है वो विश्वास और अविश्वास के वजह से जजमेंट होता है, ना कि नॉट बाय एक्शंस। ये नहीं समझ में आकर आज भी बहुत लोग मसीह वाले में भी कार्यों के द्वारा कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक है कहकर सोचते हैं। कर्मों और रिवार्ड के वजह से ही, ना कि स्वर्गलोक देने के लिए वो कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके कर्म परमेश्वर की दृष्टि में वो एक गंदा कपड़े का समान है। समझने की कोशिश करिए। विश्वास की संबंधित कर्म विश्वास ही कर सकता है। विश्वास जो किया है उसी व्यक्ति विश्वास के संबंधित कर्मों में संपूर्ण होता है। कर्म बाहर दिखाई देती है और विश्वास परमेश्वर को दिखाई देती है। विश्वास है कहकर जो कहते हुए कर्म नहीं करता है उस व्यक्ति इंटरनली वो विश्वास ही नहीं। इसलिए कर्मों के ज़रिया ही वो समाज में पहचान जाएगा। परमेश्वर के सम्मुख अंदरूनी के विश्वास से पहचाना जाएगा। विश्वास परमेश्वर को पता चलती है, कर्म मनुष्यों को पता चलेगी। ये भौतिक कर्म है, इस एक गवाही के रूप में रहता है, ना कि विश्वास ही प्रामुख्य रूप में रहती है। इसलिए विश्वास ही प्रामुख्य स्थान है, कर्म को संबंध है ही नहीं। उद्धार के वजह से कोई भी घमंड नहीं होना है। ये किसी के वजह से नहीं हुई है। ये एक उपहार के रूप में दिया गया है। विश्वास जो करते हैं वो लोग इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स इट। इसलिए यहाँ धनवन प्रतिदिन सुखविलास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था के अनुसार नहीं जियाता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता था। ही नोज़ द मैटर, ही नोज़ द ट्रूथ। मन फिराव के बारे में पता है, त्योहारों के बारे में पता है, व्यवस्था के बारे में पता है, लेकिन वो किसी के ऊपर मन नहीं रखकर दुनिया में सब मैं ही हूँ कहकर सोचते हुए जीवन को जियाता। ये निरंतर जीवन है कहकर सोचकर अपने जीवन को बिताया था। दैट इज़ हिज फॉल्ट। वे उसका ही जिम्मेदारी है। इसलिए धनवन ने भी मरा और गाड़ा गया था। बहुत लोग सोचते हैं कि वो मरा था और गाड़ा भी गया है, और बहुत प्रीस्ट लोग आए थे, बड़े बड़े महान उपदेश किए हैं, इसलिए वो स्वर्गलोक पहुंच गए कहकर सोचते। बहुत लोग स्वर्गलोक नहीं पहुंचते हैं। 100 लोग आपके फ्यूनरल में अटेंड हुए तो भी आपकी मन फिराव नहीं है, तो मन नहीं फिराकर उद्धार नहीं पाए तो, और विश्वास नहीं किए तो आप पाताल के वश ही होते हैं, ना कि प्रभु के सम्मुख नहीं आओगे। अगर मान लीजिए आप उद्धार पाए के बाद में आप मरे, तो आपका शरीर को भी गाड़ने के लिए कोई नहीं रहे, तो भी म्युनिसिपैलिटी वाला अगर
खींच कर ले गए तो भी आप स्वर्गलोक में ही जाएंगे। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति स्वर्गलोक में ही पहुंचेगा, ना कि पाताल के वश। इसीलिए आपके लिए पास्टर्स अटेंड हो रहे हैं या नहीं कहकर उसके वजह से आपको स्वर्गलोक नहीं मिलेगा। 10 लोग आकर आपके सामने आपके बारे में कुछ भलाई बातें बोल रहे हैं, इसके वजह से आपको स्वर्गलोक नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करिए। अपने सारे जो पिता लोग का देहांत हो गए थे तो उनको बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हाय कितनी अच्छी बात है कि मेरे पिता ने स्वर्गलोक पहुंच गए। अगर वो मन नहीं फिराएगा और उद्धार नहीं पाएगा तो वो नहीं जाएगा। यहाँ धनवन उद्धार नहीं पाया था और विश्वास नहीं किया था। एक कंगाल लाजर ने उद्धार पाया है और विश्वास किया है। इसी के वजह से फेंट डिसाइड हुई हैं। इसी के वजह से उनके देहांत हुए के बाद में जो जीवन उन लोग जीवन जी रहे थे उस समय जो किए हुए विश्वास की आधारित है कहकर हम सब लोग जानना चाहिए। कंगाल लाजर को अगर हम देखेंगे तो वो गाँव से भरा हुआ है, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि वो गरीब है और वो गांव से बीमारी से भरा है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। एक धनवन मनुष्य था, ये महान की बात है। लाजर नाम का एक कंगाल था, ये बहुत नीच की बात है। अगर इस दुनिया की ओर देखा जाएगा तो यही बात है ना। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में नीच कौन है पता है? दुनिया में जो परमेश्वर को नहीं मानता है वो धनवन। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? परमेश्वर को पाया हुआ इस दरिद्र व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में बहुत महान है और वो श्रेष्ठ है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लाजर जब मर गया था, धनवन का देहांत हो गई थी, तो पाताल में वो अपने आप गिर गया था। कोई स्वर्गदूत नहीं आए थे, कुछ भी नहीं आया था। इसलिए इस दुनिया में जो आपको जो मिल रही है नाम इनाम, जो भी तारीफ़, जो भी भलाई, उसको देखकर उसको महसूस करके भूल ना जाए। अगर मनुष्य आपको तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको कष्ट आने वाली है। कष्ट आपके जीवन में जब आती है तो आप धन्य हैं। आपके विश्वास के ज़रिए जब परीक्षाएं होती हैं तब आप धन्य लोग हैं। कष्ट होते समय आपके विश्वास के ज़रिए आप धन्य हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यू टेस्टमेंट में समझना है। ये दुनिया को कभी भी किसी को नहीं समझ आती है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी एंटायरली डिफरेंट। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवन भी मरा और गाड़ा गया। अब धनवन कहाँ है कहकर अगर हम पूछें तो अधोलोक में वो है। क्या कर रहा है वहाँ कहकर पूछे तो वो पीड़े में पड़ा है। और वो अधोलोक में उसने पीड़े में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और पहचाना। पाताल में भी, अधोलोक में भी सेंसेस काम कर रही हैं। अधोलोक में वो एक कोने में पड़ा हुआ है और वो एकांत में अकेलेपन को महसूस कर रहा है। उसकी बॉडी बरियल हो गई थी तो भी इनर मैन अधोलोक में पीड़ा के जगह में रहा है। और वहाँ वो भूखे के प्यासे के बारे में बात कर रहा है। वहाँ जल कहाँ है? वो पानी पीते हुए वो अपने प्यास को नहीं बुझा रहा है लाजर ने।
लेकिन उसको फीलिंग हो रहा है धनवन को, उसकी थर्स्टी फीलिंग, उसकी बर्निंग फीलिंग, उसकी एग्नी फीलिंग, ये पूरे फीलिंग्स को उसकी आत्मा अनुभव कर रही है। उसकी आत्मा जो है अधोलोक में रहकर दहन होते हुए नरक को अनुभव कर रही है। इसलिए हे पिता अब्राहम कहकर बुलाया है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने ओल्ड टेस्टमेंट की स्क्रिप्चर्स को जानने वाला है कहकर पता चल रही है, हिस्ट्री को जानने वाला है, अब्राहम को अपने नाम रखकर बुला रहा है, अब्राहम को नाम उठाकर बुला रहा है, लाजर को भी पहचान रहा है। धनवन की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरने के लिए सोचा था, जो लाजर को पहचान रहा है, और उस लाजर को कभी भी उसके ऊपर तरस तो नहीं खाया था इस धनवन ने, लेकिन इस समय मुझ पर तरस खा कहकर विनती कर रहा है। ही इज़ प्रेइंग बट हिज प्रेयर वॉज नॉट आंसर्ड। बहुत सी विनती कर रहा था लेकिन कोई भी विनती उसका अंगीकार नहीं किया गया है। आप पृथ्वी पे जितने भी विनतियाँ करते हैं वही केवल अंगीकार किया जाता है, ना कि पाताल में का। अगर आप पाताल में गए के बाद में प्रार्थना किए, विनती किए, गिड़गिड़ाए, कुड़कुड़ाए, जो भी किए हैं, तो उसको कोई भी अंगीकार नहीं करेगा। याद रखिए इस बात को। पृथ्वी पे प्राण रहे सो जब ही उद्धार पाना है कहकर मैं प्रभु के नाम से आपको विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। ग्रहण करिए। वो जो कह रहा है वो बात ये है कि मुझ पर दया कर कहकर कह रहा था, उसको कोई भी दया नहीं दिखाया था। दया दिखाना चाहिए तो हमारे ऊपर भी दया दिखाया जाएगा। जो दया नहीं दिखाते हैं उनके ऊपर भी दया नहीं दिखाया जाएगा। ये विषय बाहर निकलकर 3500 साल हो चुका है, लेकिन आज भी वो विनती करते ही रहा होगा, लेकिन उसको एक बूंद का पानी भी उसको जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो पूरा नहीं हुआ। वो जो प्यासा बढ़ते ही जा रही है, उसका दुख बढ़ते ही जा रही है। पाताल में से न्याय के पास, न्याय से और धधकते हुए भट्टी में शिफ्ट किया जाएगा इस धनवन ने। ही कैनॉट एस्केप। ओनली वन लाइफ फॉर यू एंड मी। आपको और मुझे केवल एक ही ज़िंदगी है। इस एक ज़िंदगी में मन फिराकर विश्वास नहीं रखे तो आपकी स्थिति और मेरा स्थिति वैसे ही है कहकर पता करना है, जानना है। ग्रहण करिए मेरे मित्रों। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए तो पाताल यानी अधोलोक और न्याय के बाद आग की भट्टी आपको जाना ही पड़ेगा। आप कितना भी महान भक्त हो या आप कितना भी महान धनी हो, आप कितने भी दान का कार्य किए तो भी यू कैनॉट एस्केप द हेल फायर। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये धनवन है। ज्वालामय अग्नि में वो बहुत पीड़ित हो रहा है कहकर वो चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, बहुत दुखित से पुकार रहा है। उस दर्दनाक पीड़ा में वो नहीं सह पा रहा था, इसलिए वो पुकार रहा है। उसके लिए अब्राहम ने यूँ उत्तर दिया था, हे पुत्र कहकर बुलाया है। हे पुत्र कहकर बुलाया, इसका मतलब यह है कि वो यहूदा है कहकर अर्थ आती है। अब्राहम ने हे पुत्र कहकर बुलाया है, इसका मतलब फिजिकल जनरेशन में आया हुआ व्यक्ति है। ये अब्राहम के संतान में पैदा हुआ है। चाहे वो अब्राहम का पुत्र भी हो, लेकिन वो उद्धार नहीं पाए तो वो भी उस पीड़ा के स्थान में ही जाना पड़ेगा। यहूदा यहूदा नहीं कहकर कहे थे पौलुस ने। क्यों? जो विश्वास करता है वही सही
यहूदी होता है। विश्वास जो नहीं किया है वो यहूदी नहीं होगा, अब्राहम का पुत्र भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 19 में यह भी अब्राहम का पुत्र है कहकर कहे थे। कब कहे थे? उस जक्कई ने उद्धार पाए के बाद। उद्धार नहीं पाए के पहले भी वो अब्राहम का संतान ही था, लेकिन उद्धार पाए के बाद में ही वो अब्राहम के संतान के रूप में यीशु मसीह के ज़रिया प्रकट किया गया है। भौतिक रूप में यहूदी के कुटुंब में, उनकी पीढ़ी में अगर जन्म हुए तो अब्राहम के पुत्र कोई भी नहीं हो सकता। रीजनरेशन हुए के बाद में ही वो अब्राहम के संतान के हिसाब में आएगा। इसीलिए अन्य लोग, हम सब लोग अन्य लोग तो भी विश्वास के ज़रिए अब्राहम के संतान हुए हैं। भौतिक रूप में हमें अब्राहम से संबंध नहीं है। भौतिक रूप में हमें और अब्राहम को संबंध नहीं है, पिता अपना नहीं है। विश्वास के वजह से, यीशु मसीह के वजह से ही पितृ लोग हमें बुला ले रहे हैं, पिता के रूप में बुला रहे हैं। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। ये पूरा अब्राहम को कैसे पता है कि वो अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं लिया है कहकर? इस विषय में अब्राहम उसकी इतिहास को जानता है कहकर उस रूप में बता रहा है। यस, और उसको भेज दे कहकर या ना भेज दे कहकर जो उसके हाथ में है कहकर सोचते हुए धनवन ने बात कर रहा था। इसलिए प्रेयर आंसरिंग कंडीशन में अब्राहम रहा है, जैसा इस विषय में एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसका मतलब उसका अर्थ जितने भी मरे हैं उन सारे आत्माएं अब्राहम के हाथ में रहेगा क्या? नहीं, कभी भी नहीं। परंतु अब वह यह शांति पा रहा है। तू तड़प रहा है, तू तो कष्ट उठा रहा है, तू तो अविश्वासी होकर तड़प रहा है, वो तो विश्वासी होकर सुख पा रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। अगर मान लीजिए लाजर ने इस बातों को विश्राम में रहते हुए इस बातों को सुन रहा है, तो वो तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करेगा, और अब्राहम भी वहाँ से निकलने के लिए कोशिश कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि भारी गड्ढा ठहराया गया है कि वहाँ के लोग यहाँ ना आने के लिए, यहाँ के लोग वहाँ ना जाने के लिए, यहाँ के लोग वहाँ ना जाने के लिए जाकर वो लोग उन लोगों को बचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को करंट शॉक लग गया है, अपना जो प्रिय लोग, तो तुरंत हम लोग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए वो फीलिंग तो रहता है ना, इसलिए वो बात बता रहा है। वो एक पीड़ा के स्थान है, तो वहाँ यहाँ के लोग वहाँ ना जाने के लिए, वहाँ के लोग यहाँ ना आने के लिए एक गड्ढा है कहकर बोल रहा था। भारी गड्ढा का मतलब यह है कि अपने बीच में एक सेपरेशन आ गया है कहकर अर्थ आती है। पृथ्वी पे तो पवित्र लोग पापी लोग मिलके ही रहते हैं, धनवन लोग कंगाल लोग मिलके ही रहते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं। परंतु मृत्यु के बाद में ही उन लोगों को सेपरेशन होगा, उन लोगों के बीच में सेपरेशन आएगी। मरे के बाद में पापी लोग गड्ढे में चले जाएंगे, अधोलोक में। पवित्र लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु के सम्मुख जाएंगे, स्वर्गलोक में जो जाते हैं। प्रभु के मृत्यु के बाद उनको लेकर जाएंगे। इस घटना जब यीशु मसीह बोल रहे थे तब तक वो अपने मृत्यु
पे नहीं गए थे। इसीलिए हम लोग ये सोचना है कि पृथ्वी पे हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं, तो उसके बाद में भी हम लोग मिलजुल के रहेंगे कि अगर मत सोचा करिए। उद्धार पाने के वजह से वो जो अंतर मिलेगा वो अंतर होगी। तब 27 आयत में कह रहे हैं, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। इसका मतलब यह है कि उस पीड़ा में वो दुख उठा रहा है, लेकिन उसके भाई लोग इसमें नहीं आना चाह रहा था। पृथ्वी पे जब वो रहता था उस समय अपने भाई लोगों के उद्धार के बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी ध्यान नहीं दिया था, और अपने खुद के बारे में भी वो ध्यान नहीं दिया था उद्धार के बारे में। उसके मार्ग में ही उसके भाई लोग भी बहुत अच्छे खा पी के वो लोग ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ विश्वास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ आ गया है उसको समझ आ गया है कि उस गड्ढे में गिरे के बाद, हाय हाय, मैं तो विश्वास नहीं किया था इसलिए मैं इस पे गिरा हूँ। मेरा जीवन वचन के हिसाब से मैं ठीक नहीं कर लिया था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे जैसा ही मेरे भाई लोग वहाँ हैं, उन लोग भी यहाँ आ जाएंगे अगर मरेंगे तो। वो लोग यहाँ नहीं आना चाहिए, उन लोग इस दर्द को नहीं उठाना चाहिए। वो भौतिक संबंध भूला नहीं, उन लोग यहाँ नहीं आना है, इसलिए लाजर को यहाँ भेज दे। मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। लाजर को फिर एक बार हमारे घर भेज दे। वो मेरा घर जानता है, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही वो पड़ा रहता था। उस घर में मेरे भाई लोग 5 लोग हैं, वो लोग भी मेरे जैसा ही सुख विलास कर रहे हैं, लेकिन देवड़ी पर जो गिर पड़ा है उस लाजर को कोई भी ध्यान भी नहीं दिया था। मेरे भाई लोग भी जब वो बीमार था ध्यान नहीं दिए थे, जब वो खंगाल था ध्यान नहीं दिए थे, जब वो भूखा था तब भी वो ध्यान नहीं दिए थे, जब वो वस्त्रहीन था तब भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए थे, जब वो घायल था तब भी उसको ध्यान नहीं दिए थे। मूर्ख के रूप में हैं वो लोग, इसलिए वो लोग यहाँ ना आने के लिए लाजर को एक बार भेज दे कहकर विनती करने लगा। अब्राहम ने क्या विषय बोला है बताएं। देखे, महान विषय बताया है। वो क्या है देखे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मन नहीं फिराए हैं, तो इसलिए मैं इस स्थिति में आया हूँ कहकर, इस जगह पे आया हूँ कहकर वो पहचाना है। इसलिए उसके भाई लोग मन फिराए जैसा लाजर को भेज दे कहकर कह रहा था। अगर लाजर मर गया है, वो मृतक में से जीवित होकर जाएगा, तो उसके भाई लोग मन फिरा सकते हैं, क्योंकि उसके भाई लोग जानते हैं लाजर भी मर गया है कहकर। इसको भी पता है कि लाजर मर गया कहकर, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मरा हुआ लाजर वापस जीवित होकर आया है, आपके भाई वहाँ हैं कहकर अगर वो ये कहता है लाजर ने उस भाई लोगों से, वो विश्वास करके मन फिराकर यहाँ ना आकर आपके पास ही आएंगे, इसीलिए भेज दे कहकर मांग रहा था। तब अब्राहम ने उत्तर दिया है कि मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें वहाँ हैं, अगर उनकी ना सुने तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। क्या आप जानते हैं, मृतक में से जी उठकर फिर वापस जो गया था वो केवल एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। वो मृतक में से जी उठे के बाद में आज भी बहुत यहूदी लोग उनको विश्वास नहीं किए थे।
ये धनवंत तो अपने भाई 5 लोगों के बारे में ही बताया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये धनवन ने सिर्फ अपने भाई लोग 5 लोगों के बारे में ही बताया था। लेकिन पृथ्वी पे परमेश्वर के भाई लोगों यहूदी लोग आज भी 2000 साल हो गया है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर जाकर प्रेरितों को दिखकर अपने गांव को दिखाकर फिर वो आरोहण हो गए, तो भी यहूदी लोग अभी भी यीशु को नहीं मानते हैं। अभी भी वो लोग मन फिराव नहीं कर रहे हैं, अभी भी उद्धार नहीं पा रहे हैं और भी वो लोग विश्वास नहीं रख रहे हैं। कारण क्या है? अधोलोक में से एक गया था तो भी वो लोग नहीं माने थे। अधोलोक में से एक वापस गया था, यीशु मसीह वापस गए थे तो भी विश्वास नहीं किए थे। इसलिए मूसा और भविष्यवक्ताएं जो कहते हैं वो विश्वास करना है, लिखितों को विश्वास करना है, ना कि गवाहियों को। मृतक में से मैं वापस निकल कर आया हूँ कहकर कहता है तो उसकी वजह से यकीन नहीं करना है। परमेश्वर ऐसे कहवाया है, इसलिए लिखितों को विश्वास करना है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, क्यों पता है? अपने वचन पूरा होने के लिए जी उठा था। लिखित पूरा होने के लिए वो मरा था, लिखित पूरी होने के लिए वो दफनाया गया है, गाड़ा गया है। इसलिए लिखितों को यानी वचनों को मानना है। Everyone must believe the scripture and the word of God। परमेश्वर के वचन को विश्वास किए हुए लोग ही स्वर्गलोक में जाएंगे, केवल अद्भुत कार्यों को नहीं। एक मृतक में से जी उठकर गए तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग वचन को ही नहीं माने थे, विश्वास के नहीं हैं। जो वचनों को मानकर फिर से जी उठकर जो गया है यीशु मसीह को, कैसे वो लोग विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे। अब्राहम ने अपने पूरा जी लगाकर कहा था, उन लोग नहीं मानेंगे कहकर, तब धनवन ने चुप रह गया था। ये स्टोरी हमें क्या याद दिलाती है? इट्स ए रियल स्टोरी, सच्चाई है, एक सच्ची घटना। अब्राहम ने यीशु को मन में रखकर कह रहा है, यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे कहकर। वचनों को मानेंगे तो ही वो लोग विश्वास करेंगे, और वचन को विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर गया है कहकर नहीं विश्वास करेंगे। यहूदियों ने विश्वास नहीं किए थे, आज भी अभी तक यहूदियों लोग विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पृथ्वी पे जो कलीसियाएं उठाकर वो आकाश के बीच में 3 साल रखे तो भी यहूदी लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे, लिखितों को यानी वचनों को नहीं मानेंगे। अंत का मसीह जो आएगा तब तक वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये परमेश्वर के वचन बताती हैं, इसलिए ये प्रामुख्य की है। इस वचन के पास मैंने समाप्त कर रहा हूँ। इस अध्याय ख़त्म हुई है, 16वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।